हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश वोकेबलरी की जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सिनोनिम्स से 5 नए एग्जांपल्स लेके आए हैं। ये सभी एग्जांपल्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहले एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है द रेपेशियस प्लंडरर्स डिड नॉट स्पेयर इवन द पीपल लिविंग इन द स्लम्स। देखिए दोस्तों, रेपेशियस का मतलब होता है एग्रेसिवली ग्रीडी, यानी बहुत ज़्यादा लालची। देखिए दोस्तों, पहले ही ऑप्शन पर जो है वो है वारलाइक। इसका मतलब होता है युद्धरत यानी कि जंगी। ये इसका मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दूसरे पे है बारबेरस, इसका मतलब होता है बर्बर या असभ्य। ये भी इसका मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तीसरे पे दोस्तों है एवरेशियस। एवरेशियस का मतलब होता है दोस्तों लालची, और ये इसके मीनिंग को साफ साफ एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऑप्शन सी वाला ही हमारा आंसर है। हालांकि हम चौथे नोमैडिक का भी मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है घुमक्कड़। ठीक है दोस्तों, तो एवरेशियस सी पर जो ऑप्शन सी पर हमारा वर्ड है एवरेशियस, वो इसका सही उत्तर है। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ये कहता है इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस टूर। कंपलसरी का मतलब दोस्तों यहाँ पर है, आसान लग रहा होगा ये आपको, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें जो अब आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो बी पर नेसेसरी और डी पर ऑब्लिगेटरी है। इन दोनों में जो मीनिंग बहुत क्लोज है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए दोस्तों, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, आवश्यक। लेकिन बिल्कुल आवश्यक, अनिवार्य लिखते हैं। ए पर रेगुलर, ये नियमित, ये हमारा आंसर नहीं है। बी पर नेसेसरी, नेसेसरी मान लें दोस्तों आवश्यक है। सी पर है ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल यानी कर्तव्य परायण। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। डी पर दोस्तों ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी माने होता है अनिवार्य। और ई पर है अलायंस, अलायंस माने गठबंधन या ग्रुप। ये हमारा आंसर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक तो बी नेसेसरी और डी ओब्लिगेटरी। देखिए दोस्तों, नेसेसरी माने ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी और ओब्लिगेटरी दोनों का मतलब होता है बिल्कुल ज़रूरी। तो ओब्लिगेटरी कंपलसरी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो इस एग्जाम्पल में डी ऑप्शन पर जो वर्ड ओब्लिगेटरी है वो कंपलसरी को रिप्लेस करेगा, यही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे, आज के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ये कहता है आफ्टर द सेवर रियोर्स द पुलिस कॉन्टिन्यूड द कर्फ्यू लेस्ट देयर वाज नो रिक्रूडिसेंस ऑफ डिसऑर्डर। देखिए दोस्तों, रिक्रूडेसेंस का मतलब देखिए जान लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है फिर से फैलना। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है फिर से फैलना, फिर से फैलना इसका मतलब है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन ए पर है न्यू आउटबर्स्ट। न्यू आउटबर्स्ट दोबारा से यानी नया, और आउटबर्स्ट माने तेजी से, विस्फोट के साथ तेजी से फैलना। बी पर है स्पीड, फैलना। सी पर है एग्जेजरेशन, इसका मतलब अतिशयोक्ति होता है। और डी पर दोस्तों एग्रेशन का मतलब होता है उत्तेजना। तो डी हमारा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है मीनिंग को, सी मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बी कर रहा है स्प्रेड। लेकिन दोस्तों ए पर है न्यू आउटबर्स्ट, जो तेजी से फैलना, ये बिल्कुल इसको रिप्लेस कर रहा है। तो हमारा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ऑप्शन ए पर जो वर्ड है न्यू आउटबर्स्ट, वो इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है, यही हमारा आंसर है। हम चलते हैं आज के अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। उसमें कहता है वी वॉक डाउन ए प्रिसिपिटस स्टॉप। प्रिसिपिटस माने जानिए दोस्तों क्या होता है। इसका मतलब होता है तेज या शीघ्र। हम तेज या पड़ाव माने हो गया, ये स्टॉप माने हो गया हमारा पड़ाव, और प्रिसिपिटस माने हो गया तेज या शीघ्र। तो तेजी या शीघ्रता के साथ
तेज या शीघ्र, शीघ्रता के साथ हम नीचे पड़ाव की तरफ नीचे चले। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, वॉक डाउन है ना, तो नीचे की तरफ आए। प्रिकेरियस का मतलब दोस्तों होता है अनिश्चित, ये हमारा आंसर नहीं है। स्टीप माने दोस्तों होता है तेज ढलान के साथ, तेज ढलान या चढ़ाव। सी प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब दोस्तों सटीक, सटीक, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, ये भी नहीं है। प्रिकेरियस है ही नहीं, तो हमारा स्टीप जो बिल्कुल इसको तेज ढलान जो मीनिंग है इसका स्टीप का। तो प्रिकेरियस को जो यहाँ पर ऑप्शंस में बी ऑप्शन पे स्टीप वर्ड है वो पूरी तरीके से रिप्लेस करा, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं आज के अपने 5वें एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कहता है दीपक एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्री टू अवॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। अवॉच माने दोस्तों एक तरीके से गारंटी लेना हो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों एवॉच का मतलब होता है मैंने जब दृढ़ता से उसकी ईमानदारी ऑनेस्टी के बारे में कहा तभी वो सहमत हुआ कि मैं उसको नौकरी पर रखूँगा। तो अवॉच माने यहाँ पर हो गया दृढ़ता पूर्वक कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना, दावे के साथ कहना, दावे के साथ कहना। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ए पर है वो माने होता है शपथ, शपथ तो यहाँ पर नहीं है। एफर्म, एफर्म माने होता है दृढ़ता के साथ कहना, बिल्कुल यही बिल्कुल पूरी तरीके से इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो बी ही हमारा आंसर है। पे माने होता है दोस्तों भुगतान करना, और डी गारंटी का मतलब होता है जमानत आश्वासन देना, आश्वासन देना या जमानत। दोस्तों अगर यहाँ पर अफर्म नहीं होता तो हमारा आंसर यहाँ पर गारंटी होता, क्योंकि अफर्म ज़्यादा क्लोज है अवॉच के, तो यहाँ पर बी ही इसका सही मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ज़्यादा क्लोज कर रहा है, तो अफर्म अवॉच को रिप्लेस करेगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रही होगी। आप जिस प्रकार से हमारा सहयोग कर रहे हैं वैसे हमारा सहयोग करना जारी रखें। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।